हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसका 15वां पाठ एक दिवाली ऐसी थी। आज की क्लास में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल से समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। दिवाली को केवल 2 ही दिन शेष थे, महीने का मतलब बाकी थे। स्कूल से घर आते ही वह माँ से पटाखे लाने की जिद करने लगा। माँ के समझाने पर कि बेटा हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, तब तक मैं पिताजी को फोन लगाती हूँ। दीपक खाना खाने लगा। माँ, बेटा पिताजी से बात हो गई है, वे जब दफ्तर से आएंगे तब तुझे पटाखे और नई पोशाक भी दिला देंगे, कपड़े। तब तक तुम अपनी पढ़ाई का काम पूरा कर लो। माताजी की बात सुनते ही दीपक ने अपना खाना निपटाया खत्म किया और हाथ मुंह धोकर अपना गृह कार्य करने बैठ गया, घर का कार्य। स्कूल का काम समाप्त करने के बाद वह उत्साहित हुआ और घर के बरामदे में खड़ा पिताजी का इंतजार करने लगा। अब यहाँ पर उत्साहित का मतलब होता है कि वो बहुत उत्साह खुशी से भरा हुआ था और पिताजी का इंतजार करने बरामदे चला गया। उनका घर बाजार में ही था। बाजार में खूब रौनक थी, चारों ओर चहल पहल थी, रौनक थी। लोग मिठाइयाँ, गिफ्ट, पटाखे व घर को सजाने का सामान इत्यादि खरीद रहे थे। बाजार खचाखच भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था। लोगों को देख रहा था वो ऊपर से खड़ा हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि दीपक ऊपर से खड़ा सब दृश्य देख रहा था, मतलब वो जो नजारा था वो ऊपर से खड़े होके अपने घर से वो सब कुछ देख रहा था, दुकानों में क्या चल रहा है। सब तरफ हॉकरों, सामान बेचने वालों की आवाजें आ रही थी। हर किसी को खरीदारी करके घर पहुंचने की जल्दी थी। वे खुद भी दिवाली की खरीदारी करने के लिए लालायित हो रहा था, कहने का मतलब इच्छुक, चाहवान। शाम होने लगी, देखते ही देखते बाजार में बत्तियां जलने लगी। अचानक दीपक की नजर एक कुर्ता पायजामा पहने, कंधे पर काले रंग का बैग उठाए हुए नौजवान पर पड़ी, जिसका मुंह लगभग ढका हुआ था। वो बाजार में घुसते ही जो अपनी नजर है वो इधर उधर दौड़ाने लगा। वो इस तरीके से कुर्ता पजामा पहना हुआ था और इधर उधर देखने लगा, कुछ काम करना होगा या कुछ उसके मन में होगा, तो इसीलिए इधर उधर उसने अपनी नजर जो है वो दौड़ाई। सबसे नजर बचाता हुआ वह एक पटाखों के स्टॉल के पास पहुंचा। फिर अपना बैग नीचे रखकर पटाखों का मोल भाव करने लगा, कीमत पूछने लगा। ग्राहक, दुकानदार इत्यादि सभी अपने अपने काम में मस्त एवं व्यस्त थे, बिजी थे। वह नौजवान पटाखे देखते देखते पाँव से बैग को अंदर की तरफ सरका रहा था, धक्का दे रहा था। उसे देखकर दीपक के दिमाग में आज अध्यापक द्वारा बताई गई बातें घूमने लगी। बच्चों, पर्वों, त्योहारों, मेलों एवं सामूहिक आयोजनों पर हमें विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली, होली और वैसाखी इत्यादि। सतर्क मतलब सुचेत। इन दिनों असामाजिक तत्व जो हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं, कहने का मतलब जो लोग समाज में तबाही मचाते हैं वो इन दिनों पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तबाही मचाने के लिए, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो इकट्ठे पाए जाते हैं, तो उनको होता है कि इसका फायदा उठाया जाए। देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाता है, मतलब देश की यूनिटी खतरे में आ जाती है। इसलिए सब त्योहारों को उत्साह एवं उमंग से मनाने के साथ साथ हमें इन तत्वों से सजग एवं सतर्क अवश्य रहना चाहिए। कहने का मतलब ये जो तत्व हैं ये खराबी करते हैं, इन तत्वों से हमें सुचेत रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए खेलकूद करते हुए भी। यह सब बातें याद आते ही दीपक को एकदम से किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उधर देखते ही देखते वह नौजवान बिना पटाखे खरीदे चलने लगा। दीपक चिल्लाया, कुर्ते पैजामे वाले को पकड़ो पकड़ो। नौजवान लगभग दौड़ने सा लगा।
सब इधर उधर झांकने लगे। अफरा तफड़ी मच गई, भागड़ दौड़ी। कुछ लोग कुर्ते पैजामे वाले के पीछे पीछे दौड़ने लगे। तभी पकड़ो पकड़ो की आवाजें गूंजने लगी। दीपक पलक झपकते ही सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ पहुंचा, बहुत जल्दी। शोर सुनकर दीपक की माँ भी बरामदे की ओर लपकी आ गई। बाजार में सब सतर्क हो गए थे। अलर्ट, पुलिस सहायता कक्ष पर तैनात पुलिस भी भागी। सबने मिलकर उस नौजवान को पकड़ लिया। दीपक के बताने पर 2 सिपाही बैग के पास पहुंचे। तभी वायरलेस से फोन पर बम विशेषज्ञ को बुलाया गया, जो बम देखते हैं। इतने में पुलिस ने जनता को घरों में लौट जाने का परामर्श दिया, राय दी। तो आप कह सकते हैं परामर्श मतलब सलाह दी गई पुलिस द्वारा कि वापस चले जाओ। काले बैग में पड़े बम को कुछ ही पलों में निष्क्रिय कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये कि उस बम को खत्म कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। सबने राहत की सांस ली। दीपक की माँ दौड़ती हुई नीचे आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया, पकड़ लिया उसे। तभी दीपक के पिताजी भी आ पहुंचे। अपने बेटे को पुलिस के पास खड़ा देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वो डर गए एकदम से कि क्या हो गया, घबरा गए। तभी इंस्पेक्टर दीपक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, आज आपके बेटे की सतर्कता, जागरूकता एवं बुद्धिमत्ता के कारण बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। कितने लोगों की जानें चली जाती और बाजार शमशान में तब्दील हो जाता, बदल जाता। हमारी थोड़ी सी लापरवाही और चूक ही स्वार्थी लोगों को आतंक फैलाने का अवसर देती है। आतंक मतलब भय, डर। ये शब्द सुनते ही दीपक के माता पिता का मन गद हो उठा, गदगद, खुश हो गए। तभी खबर सुनते ही अखबारों के प्रेस रिपोर्टर वहां आ पहुंचे। दीपक और उसके माता पिता का फोटो खींचकर दीपक की इंटरव्यू लेने लगे। दीपक को शाबाशी देते हुए पुलिस उस नौजवान को जीप में बिठाकर थाने ले गई। लोग दीपक को दुआएं देते हुए घरों को लौटने लगे। आज दीपक सबकी आंखों का तारा बना हुआ था, सबका प्यारा बना हुआ था। यहाँ तक कि वह पटाखे लेना भी भूल गया। अगले दिन दीपक अपनी सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता के कारण सभी अखबारों के पहले पृष्ठ पर छाया हुआ था, पहले पेजेस पे उसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो ये थी आज की क्लास। में उम्मीद करती हूँ आपको इस पार्ट से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।